वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल पॉपुलर क्लासेस। दोस्तों, आज हम एक सेंट्रल आइडिया पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को, जो एक लेसन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी इंटरमीडिएट का एक लेसन है जिस लेसन का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसका आज हम सेंट्रल आइडिया एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होगा कि उसमें से जो मेन बातें हैं वही आपको पूरी बात एक जगह लिख देनी है। ठीक है, समझ लो यही सेंट्रल आइडिया होगा। अपने शब्दों में हम सीधा ये बोलेंगे कि हाँ, जो पूरा लेसन है उसी के बारे में अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, तो जो लेसन है उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, अब इसमें क्या है, पूरी आप जो कविता है यानी पोम है उसको अच्छे से पढ़ें, फिर उसमें से जो मेन निचोड़ बनता है वो मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से नोट भी कर लेना ताकि आपको याद करने में भी आसानी हो। मैंने ज्यादातर यहाँ पर बेसिक वर्ड ही यूज किए हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, लिखने में भी आसानी हो, क्योंकि जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो याद करने में मुश्किल होता है। लेकिन ये मैंने एक बहुत शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, और एक अच्छा है। ठीक है, अगर आप लोग इसको याद कर लेंगे और लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे। तो जो हमारा पहला है, यानी जो लेसन का नाम हो क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, चीजों की सुंदरता। अब द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स, यानी कि ये जो पोम है ये किसने लिखा है, इसको लिखा है जॉन कीट्स ने। इसके जो राइटर हैं पोएट वो कौन है, जॉन कीट्स हैं। इसके जो पोएट हैं वो कौन है, जॉन कीट्स। तो यहीं से हमें शुरू करना है। द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, ठीक है, वो क्या है, इज अ कांस्टेंट सोर्स। कांस्टेंट सोर्स यानी एक स्थिर, एक सोर्स है, स्रोत है किस चीज का, ऑफ जॉय यानी खुशी का। थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, चीजों की सुंदरता, वो एक खुशी होती है, कांस्टेंट जॉय। ठीक है, यानी कांस्टेंट यानी स्थिर रहने वाली एक खुशी होती है, क्योंकि ये हमेशा बाकी रहती है। इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी जो चीजों की सुंदरता होती है, रियल जिसको बोलते हैं स्पिरिचुअल, वो क्या होती है, ऑलवेज इंक्रीजेज, यानी हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है, हमेशा इंक्रीज होती रहती है। नेवर फेड्स, कभी लो नहीं होते। फेड का मतलब क्या होता है, मुरझाना या कम पड़ जाना, यानी कभी घटती नहीं है, ये हमेशा इंक्रीज करती है, यानी बढ़ती रहती है। इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय। ये देखो कितनी बड़ी बात लिखी है, इट प्रोवाइड्स अस, ये हमें प्रोवाइड करती है, देती है, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, यानी कभी खत्म ना होने वाली खुशी। ये हमें हमेशा असीम खुशी देती है जो कभी खत्म नहीं होती है। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, जितनी भी सुंदर चीजें हैं, ऑफ नेचर, किसकी, नेचर की, प्रकृति की जितनी भी सुंदर चीजें हैं, आर बोन फॉर ह्यूमैनिटी, वो क्या है, बोन है, एक तरह से वरदान है, किसके लिए, ह्यूमैनिटी यानी इंसानियत के लिए। ठीक है, मानवता के लिए ये क्या है, एक वरदान है। नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन, नेचर क्या है, एक एंडलेस फाउंटेन है, यानी एक ऐसा फाउंटेन है, फव्वारा है जिसका एंड नहीं होना है। और इससे क्या होगा, और ये जो फव्वारा है ना, इट पोर्स, ये पोर करता रहता है। पोर का मतलब क्या होता है, उड़ेलना, छिड़काव करना। इनटू आवर हार्ट, ये क्या करता है, पोर करता है, नहीं डालता रहता है, छिड़काव करता रहता है, कहां पर, इनटू आवर हार्ट, हमारे दिलों में। एन इमोर्टल ड्रिंक, यानी एक इमोर्टल का मतलब क्या होता है, अजर अमर होने वाला, यानी कि जो अमर हो ना, ड्रिंक एक अमर जल या अमर पेय। ड्रिंक हम लोग कहते हैं जो पीने वाली चीज है ना, पीना। तो एक इमोर्टल ड्रिंक यानी पेय पदार्थ डालता रहता है, फ्रॉम हेवेंस ड्रिंक, कहां से हेवेंस ब्रिंक, यानी कि जो हेवन है, स्वर्ग है, उसके किनारे से। ब्रिंक का मतलब क्या होता है, तट, किनारा, यानी उसके किनारे से हमारे दिलों के अंदर वो असीम जल या अमर जल डालता रहता है, और जिसकी सुंदरता कभी नष्ट नहीं होनी है। बस इतना आपको याद करना है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। द पोम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो पोम है थिंग ऑफ ब्यूटी इज रिटन बाय जॉन कीट्स। तो किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन कीट्स के द्वारा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ जॉय, एक असीम खुशी मिलती है इसमें, एक स्थिर रहने वाली खुशी मिलती है। इट्स ब्यूटी ऑलवेज इंक्रीजेज, इसकी ब्यूटी ऑलवेज हमेशा इंक्रीज करती रहती है, बढ़ती रहती है। नेवर फेड्स, कभी मुरझाती नहीं है, कम नहीं होती है। इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, ये हमें क्या करता है, इटर्नल खुशी देता है। ठीक है, एवरलास्टिंग जॉय यानी कभी समाप्त ना होने वाली खुशी। आर ब्यूटीफुल थिंग्स, सारी चीजें आप नेचर की हैं। आर बोन, वो सारी चीजें जो नेचर की हैं, नेचर की सारी चीजें। आर बोन, वो एक बोन है, यानी कि वरदान है, फॉर ह्यूमैनिटी, किसके लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, सारे इंसान के लिए। क्योंकि जितने भी व्यक्ति रहते हैं, अगर प्रकृति की चीजें ना हो, उनकी सुंदरता ना हो,
तो सब बेकार होगा। सूरज, चांद, पेड़ पौधे, ये सब क्या है? नेचर की ब्यूटी ही तो है। नेचर इज एन एंडलेस फाउंटेन। नेचर क्या है? एक एंडलेस फाउंटेन है। और इससे क्या होगा? इट पोर्स इनटू आवर हार्ट, और ये उड़ेलता रहता है, डालता रहता है, देता रहता है। कहां पर? इनटू आवर हार्ट, हमारे दिलों में। एन इमोर्टल ड्रिंक, एक अमर होने वाली ड्रिंक, हमेशा पिलाता रहता है। फ्रॉम हेवंस ब्रिंक, कहां से? हेवन ब्रिंक से, यानी कि समुद्र के किनारे से। हेवन यानी स्वर्ग के किनारे से। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें और लिखें। ठीक है, अगर आप सेंट्रल आइडिया में लिखेंगे तो आपको अच्छे ही नंबर मिलेंगे। और ज्यादा बड़ा भी नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा मैंने बनाया हो। ठीक है, छोटा का छोटा भी है और बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू गाइज।